नमस्कार दोस्तों, आज हम सावन मास के आखिरी दिनों में सुनी जाने वाली कहानी सुनेंगे, जिसे आप एकादशी से पूर्णिमा तक सुन सकते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले सुनते हैं त्रिदेव की कहानी। किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम शिवा था। उसकी पत्नी का नाम गंगा देवी था। उसके खेत बंजर पड़े थे। वह खेती करने में असमर्थ था और ना ही उसके पास कोई साधन था कि वह खेती से कुछ कमा सके। इस कारण वह मजदूरी करता था। वह लोगों का छोटा मोटा काम करके सामान ढोता था। जो पैसे कमाता उसी से गुजारा करता। उसकी पत्नी गंगा देवी धार्मिक विचारों की थी। वह नित्य नियम से शिव जी की पूजा आराधना करती थी। उसकी पत्नी जब रोटी बनाती तो वो रोटी शिव जी माता पार्वती के नाम की निकालती, 2 रोटी विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता के नाम की और 1 रोटी ब्रह्मा जी के नाम की निकालती। वह सारी रोटी गाय को खिला देती। उसके बाद ही वह लोग खाते थे। इसके बाद दोनों पति पत्नी भोजन करते। एक बार शिवराम ने देखा कि उसकी पत्नी देवताओं के नाम की रोटी निकालकर गाय को खिलाती है। तो वह बोला, अरे भगवान, मैं बड़ी मुश्किल से कमा कर लाता हूँ, तुम रोज आधा से ज़्यादा रोटी देवताओं के नाम की निकाल कर गाय को खिला देती हो और आधे आटे से हम लोग पेट भरते हैं। तेरा ये दान मुझे तकलीफ देता है। मैं मजदूर हूँ, इतनी कमाई कहाँ से करूँ? तू देवताओं के नाम की रोटी बेकार करती है। गंगा देवी ने कहा, हे स्वामी, इन देवताओं के कारण ही हमें रोटियाँ मिलती हैं और आप ऐसा कह रहे हैं, हम उन्हें भोग क्यों ना लगाएं? जिस दिन तुम्हें मजदूरी नहीं मिलेगी उस दिन हमारे साथ साथ देवी देवता भी भूखे रहेंगे। हम उन्हें रोटी देंगे तो भगवान भी हमें रोटी देंगे। आप अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। के बाद शिवा ने कहा, हाँ तुम सही कह रही हो, अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम मेरी कमाई से कुछ हिस्सा निकाल कर रख दिया करो। उसकी इच्छा से हमारे सारे काम बनेंगे। अच्छा, अब मैं काम पर चलता हूँ। यह कहकर शिवा काम पर चल दिया। पीछे से उसकी पत्नी ने गंगा देवी ने कहा, सुनो, शिव जी का ध्यान करके जाना, प्रभु आपकी रक्षा करे। आज पर विश्वास कर उसे मजदूरी ज्यादा मिली। वह घर आया और अपनी पत्नी को पैसा देकर बोला कि आधा तू रख ले व आधा मंदिर में दान कर देना। गंगा देवी खुश हो गई और दोनों लोग पैसा लेकर मंदिर चल दिए। धीरे धीरे ऐसा ही चल रहा था। कुछ समय की बात है, एक बार शिवा बीमार पड़ गए और डॉक्टर ने उससे पूरी तरह आराम करने को कहा। तब गंगा परेशान हो गई और बोली, डॉक्टर साहब, 10 दिन तक यदि ये आराम करेंगे तो हमें रोटी कहाँ से मिलेगी और मैं भगवान को भोग कैसे लगाऊंगी? हे भगवान, हम क्या करें? इधर उनके दुख देखकर भगवान शिव जी, विष्णु जी व ब्रह्मा जी आपस में विचार करते हैं। शिव जी ने कहा, सुनो हरि व ब्रह्मा जी, यह हमारा भक्त संकट में है, हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। हरि ने कहा, हे महादेव, आप आज्ञा दें। शिव जी बोले, मैं किसान बनकर शिवराम के खेत में हल चलाऊंगा और आप इंद्रदेव से कहकर वर्षा करा दें। ब्रह्मदेव अन्नपूर्णा देवी से कहकर अन्न की व्यवस्था करवा दें। खेतों में अन्न डलवा दें। इससे शिवराम के खेतों में स्वयं शिवजी ने किसान बनकर हल चलाया और फसल की बुआई की। वह फसल लहराने लगी। इधर शिवा की तबीयत भी खराब थी। वह धीरे धीरे ठीक होने लगी। उसकी पत्नी चिंता में थी। तभी शिवजी ने उसे दर्शन दिया और बताया कि देवी, अपने खेतों पर जाकर देखो, अन्न से भरा तुम्हारा खेत लहरा रहा है। तुम्हारे पति को मजदूरी करनी नहीं पड़ेगी। गंगा देवी ने आंखें खोली। वहाँ कोई नहीं था। उसने अपने पति से कहा, सुनो जी, भोलेनाथ मेरे सपने में आए थे और बोले तुम्हें मजदूरी करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे खेत में फसल लहरा रही है। शिवा ने कहा, क्या तुम सच कह रही हो? चलो चलकर देखते हैं। दोनों खेत पे गए तो चारों तरफ खेत लहरा रहे थे। जो बंजर जमीन थी वह भी हरी भरी हो गई थी। अब उसे मजदूरी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। शिवा ने कहा, यह कैसा चमत्कार हो गया? धन्य हो भोलेनाथ, आपने मुझ गरीब पर अपनी कृपा रखी। और दोनों खेत को देखते रहे। वह बंजर खेत लहरा रहे थे। शिवा राम कहता है, गंगा बोली, आपने देखा, हम त्रिदेवों को उनके नाम की रोटियां देते थे, ये सब उन्हीं का चमत्कार है। जय भोलेनाथ। जैसे आपने उनकी सुनी वैसे ही सबकी सुने। अब सुनते हैं अगली कहानी, अग्नि को सर्वभक्षी होने का श्राप कैसे मिला। एक छोटी बच्ची का नाम पलोमा था। एक दिन पलोमा किसी बात पर रोने लगी तो उसके पिता ने उसे डराने के लिए कहा, हे राक्षस, तू आकर पलोमा को ले जा। दुर्भाग्य से उस समय एक राक्षस उसके घर में ही छिपा बैठा था। उसे लगा कि नन्ही पलोमा पर अब उसका अधिकार हो गया है। उसने पलोमा को मन ही मन अपनी पत्नी मान लिया। बाद में पलोमा जब बड़ी हुई तो उसके पिता ने उसका विवाह महर्षि भृंगु से कर दिया। एक दिन महर्षि भृंगु स्नान करने गए थे और उनकी पत्नी गर्भवती
पुलोमा आश्रम में अकेली थी। तभी वह राक्षस ब्राह्मण का वेश धारण करके आया। उसे देखकर पुलोमा भिक्षा लाने भीतर चली गई। राक्षस ने उसका अपहरण करने का निश्चय कर लिया। उसने वहां हवन वेदी में प्रज्वलित अग्नि से पूछा, हे अग्निदेव, आप समस्त कृत्यों के साक्षी हैं, सत्य कहिए, क्या यह वही पुलोमा है जिसे मैंने बचपन में अपनी पत्नी मान लिया था? हाँ, यह स्त्री वही है, पुलोमा ही है, परंतु इसका विवाह महर्षि भृगु से हो चुका है। अग्निदेव ने कहा। राक्षस ने कहा, इस पर प्रथम अधिकार मेरा है, भृगु से इसका विवाह बाद में हुआ है। अग्निदेव बोले, बचपन में तुमने पुलोमा को अवश्य अपनी पत्नी माना था, किंतु तुम्हारा उससे विवाह नहीं हुआ था। मैं पुलोमा के साथ तुम्हारे विवाह का साक्षी नहीं हूँ, परंतु भृगु ने मेरे सामने विधि पूर्वक विवाह किया है। इस पर केवल महर्षि भृगु का ही अधिकार है। इस तरह गर्भ से च्युत होने के कारण उस बालक का नाम च्यवन पड़ा तथा भृगु वंशज के होने के चलते भार्गव भी कहलाया। भृगुपुत्र च्यवन इतना तेजस्वी था कि राक्षस उसका तेज सहन नहीं कर पाया और तत्काल जलकर भस्म हो गया। इसके बाद भृगु पत्नी पुलोमा अपने पुत्र च्यवन को लेकर आश्रम लौट आई। कुछ देर बाद जब भृगु आश्रम में लौटे तो उन्होंने पुलोमा को रोते हुए देखा। पुलोमा ने पूरी घटना सुनाई। भृगु ने उनसे पूछा, उस राक्षस ने इतने वर्षों बाद भी तुम्हें कैसे पहचान लिया? तुम्हारे बारे में उसे किसने सूचना दी? अग्निदेव ने, भृगु की पत्नी ने उत्तर दिया। यह सुनकर क्रोधित भृगु ने हाथ में जल लेकर अग्निदेव को श्राप दे दिया कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम शरभक्षी हो जाओ। अब से तुम किसी भी वस्तु का भक्षण करोगे और तुम्हारी पवित्रता भंग हो जाएगी। अग्निदेव ने कहा, महर्षि, मैं धर्म के प्रति समर्पित हूँ, इसलिए असत्य नहीं बोल सकता। राक्षस ने मुझसे जो कुछ पूछा मैंने सत्य कहा। आपको श्राप वापस लेना होगा। भृगु ने श्राप वापस लेने से मना किया तो अग्निदेव भी क्रोधित हो गए। उन्होंने स्वयं को यज्ञ आदि समस्त धार्मिक अनुष्ठानों से दूर कर लिया, जिससे सृष्टि में अव्यवस्था उत्पन्न हो गई। आखिरकार ब्रह्मा को हस्तक्षेप करना पड़ा। ब्रह्मा जी ने अग्निदेव से कहा, तुम सारे शरीर से सर्वभक्षी नहीं होगे, तुम्हारे अपान भाग की ज्वाला ही केवल सर्वभक्षी होगी और तुम्हारे स्पर्श से सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। इसके बाद अग्निदेव का क्रोध शांत हुआ और फिर से अग्निहोत्र आदि संपूर्ण कर्म विधि विधान के साथ संपन्न होने लगी। अब सुनते हैं तीसरी कहानी बरकत देवता की। किसी नगर में एक राजा रहते थे। वो बहुत धार्मिक थे। उनके 5 बेटे थे, पर उनके परिवार में किसी के बेटी नहीं थी। जब उनकी बहू को एक बेटी हुई तो उस परिवार में बड़ी खुशियां मनाई गई। पूरे नगर में मिठाइयां बांटी गई। नगरवासियों ने कहा, बेटे की खुशी तो सभी मनाते हैं, पर बेटी की खुशी कौन मनाता है? राजा की यह बेटी किसी रत्न से कम नहीं थी, इसीलिए उसका नाम रत्नावती रखा गया। जब वह बड़ी होने लगी तो वह भी अपने परिवार की तरह धार्मिक थी। वह अपनी परिवार के साथ सभी के साथ मिलकर मंदिर जाती, पूजा करती। एक दिन मंदिर में एक स्त्री कहानी सुना रही थी। उसने बताया कि इस कहानी को लगातार 7 दिन तक सुना जाता है और जो कोई भी इस कहानी को सुनता है उसके घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। इस कहानी का उद्यापन में 7 दिन व्रत रखें व विष्णु मंदिर में बरकत की कथा उद्यापन करें। इससे घर में महिला पुरुष के हाथों में बरकत बनी रहती है, घर में अन्न धन की कमी नहीं होती। राजकुमारी व उसकी माँ ने 7 दिन तक ये कहानी सुनने का संकल्प लेकर 7वें दिन विष्णु मंदिर में जाकर बरकत की कहानी का उद्यापन किया। उस समय रत्नावली छोटी थी, इसलिए रानी का उस पर ध्यान नहीं गया। धीरे धीरे रत्नावली बड़ी हुई और उसका विवाह एक योग्य वर से कर दिया गया। जब वह ससुराल आई तो उसके घर में 4 सदस्य थे। उसे घर के कामों की जिम्मेदारी मिली। खाना बनाने का जिम्मा उस पे था। वह सबसे पहले अपनी सास ससुर को खाना खिलाती, बाद में पति को देती और उसके बाद बचा कुचा खाती, पर उसके हाथ में बरकत ही नहीं थी। जब वह खाना खाने बैठती तो उसके लिए बहुत कुछ भी नहीं बचता था। एक दिन उसके पति ने उससे पूछा, दिन पर दिन तुम कमजोर क्यों हो रही हो? तब उसने अपने पति को सारी बात बता दी। तब उसके पति ने कहा, अगले दिन से तुम खाना थोड़ा ज़्यादा बनाना।
उसने वैसा ही किया, पर अगले दिन भी वैसा ही हुआ। जितना वो बनाती उतना ही खाना कम पड़ता जाता। एक दिन उसके सास ससुर ने भी उससे पूछा तो उसने उनको भी सारी बात बता दी। तब सास ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम स्वयं बनाती हो और स्वयं ही भूखी रह जाती हो। तब उसकी सास ने उसके पति से कहा कि इसे कुछ दिन के लिए इसके मायके भेज दो। जब वह मायके आई तो उसकी माँ ने भी यही प्रश्न किया, तो उसने अपनी माँ को भी सारी बात बता दी। तब उसकी माँ को याद आया और उन्हें सारी बात समझ में आ गई। उन्होंने उसे बरकत देवता की कहानी सुनने व व्रत का उद्यापन करने का निश्चय करवाया। इस तरह 7 दिन तक व्रत पूजन किया। 8वें दिन विष्णु भगवान के मंदिर में बरकत देवता का उद्यापन करवाया। फिर वह मायके से ससुराल बहुत धन लेकर गई। उसने अपने पति व अपनी सास को सारी बात और कहा, आज से मैं आपको 8 दिन तक कहानी सुनाऊंगी, आप लोग हुकारा भरना। रत्नावली ने अपनी सास से खाना खाने को कहा तो सास ने कहा, बहू तुम भूखी रहती हो, हम कैसे खाएं। फिर रत्नावली ने 7 दिन लगातार कहानी सुनाई। उसकी कहानी पति ससुर सास सभी ने सुनी। 8वें दिन व्रत का उद्यापन किया। उद्यापन में नारियल मिश्री फल फूल मिठाई चढ़ाई। सभी ने भगवान से बरकत की प्रार्थना की व पहले गलती के लिए क्षमा मांगी। अगले दिन रत्नावली ने कम खाना बनाया क्योंकि वह देखना चाहती थी कि बरकत देवता उससे नाराज हैं या प्रसन्न। रत्नावली ने सबसे पहले अपने सास ससुर को भरपेट खाना खिलाया, उसके बाद पति को खिलाया और फिर उसके बाद खुद खाया। आज उसके घर में खाना बच गया। आज उसे खाना भर पेट मिला। हे बरकत देवता, जैसे आपने रत्नावली की सुनी वैसे सभी की सुने। इस कहानी को हुकारा भरते सुनते सुनाते सभी के घर में बरकत देना। अब सुनते हैं अगली चौथी कहानी। फूलों की दुकान के पास सीढ़ियों पर बैठी थी गंगा। अचानक उसके कान के पास बच्चे की बुदबुदाने की आवाज आई, वरुण आ गई रे अम्मा। घबराहट में उठी तो 2 हाथों ने उसे जोर से पकड़ा था। गंगा क्या हुआ, क्यों हड़बड़ा रही हो? उसके पति ने कहा, गंगा दिवाली का त्योहार मनाने मायके आई थी। बच्चे को बगीचे में रखकर वह अंदर गई और बच्चे के लिए दूध चावल लेकर आई तो देखा कि बच्चा वहाँ नहीं है। उसे लगा मानो उसके पेट में किसी ने छुरा भोंक दिया। खेलते खेलते सरकते हुए बच्चा बिना ढके गहरे कुएं में गिर गया। इसे सोचते ही वह बेहोश होकर गिर गई। मेरे बच्चे को बचाओ अप्पा। उसका इस तरह बिलखना सुनकर मायूस हो रहा था मन। जहाँ हाथ लगाओ वहाँ मिट्टी सरक रही थी। पूरी रात वर्षा होती रही। दूसरे दिन दोपहर बाद रुकी। तब बचाव दल काम में जुटा। यह लो तुम्हारा दोहता, कहते हुए पानी में गले शरीर को रामलिंगम के हाथ में देकर बचाव कर्मी चले गए। फिर बच्चे को दफना दिया गया। बाद में गंगा को होश आया। उसने भद्रकाली का रूप धारण कर पिता को श्राप दिया। मैंने हमेशा आपसे बोला, इस मिट्टी उठाने का काम बंद कर दो। यह उस मिट्टी माता का ही श्राप है जो मेरे बेटे को छीन लिया है। अब तो आपको तसल्ली हो गई अप्पा। किसके लिए ये धन दौलत रखे हो? मेरे सपने तो मिटा दिए। अब कभी इस घर की देहरी पर पैर नहीं रखूंगी। मेरे बेटे को मरवाने वाला है यह घर। चिल्लाते हुए वह पति के साथ घर पहुंची। पूजा करते रामलिंगम घबराकर दौड़े। बेटी का दोषारोपण मन को चीर रहा था। मन को शांति मिले, खुद को आश्वासन मिले, ढूंढ रहे थे। बुद्धि एक तरह की विपरीत उन्हें पीछे ढकेल रही थी। तभी मन में एक आत्मविश्वास जागा, सब कुछ बंद कर दूंगा। हाल में जो टीवी था, अचानक उसमें से आवाज आई। टीवी स्क्रीन पर रामलिंगम दिखाई दिए। चारों तरफ उनके कामगार लोग खड़े थे। उनके सामने माइक था। हाँ, सच है, मन की शांति के लिए मैं और मेरी पत्नी धार्मिक यात्रा पर जाने वाले हैं। इस बड़ी उम्र में जिंदगी ने हमें मोड़ दिया। मेरे धंधे में काम करने वाले कामगारों को 6 महीने का वेतन देकर और ट्रक को मेरे साथ काम करने वाले ड्राइवरों के नाम कर धंधे को बंद कर रहा हूँ। अपने दोहते के नाम मैंने एक ट्रस्ट बना दिया है। जितने भी खुले हुए कुएं हैं उनकी जानकारी ट्रस्ट को दी जाए, वह तुरंत बंद कराने का इंतजाम करेंगे। खुले कुएं में गिरने से मेरे दोहते की मृत्यु आखिरी होनी चाहिए। अब इस तरह की क्रूर हत्या नहीं होनी चाहिए, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, कहकर उन्होंने दोनों हाथ जोड़ लिए। आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी। गंगा ने पेट में कुछ कुछ महसूस किया। अम्मा अम्मा, मैं तुम्हारे पास फिर आ रहा हूँ। माँ
कहीं से ऐसी आवाज़ आती सुनाई दी और गंगा बेहोश होकर गिर गई। जिस तरह उसका जीवन उजड़ा था, अब दोबारा उसका जीवन फिर से बसने वाला था। तो ये थी कर्म की कहानी। तो ये थी सावन मास में सुनी जाने वाली 4 कहानियाँ। कहानियाँ अच्छी लगी हों तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।